अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट प्रूफ करना है, इफ़ द टेंजेंट एट पी मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स इन के देन एंगल के एस पी इज़ अ राइट एंगल। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट पी पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया पैराबोला पे, पैराबोला के एक पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर रहा है पॉइंट के पे। तो हमने प्रूफ क्या करना है, जो एंगल के एस पी है यानी कि ये जो फोकस पे एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि एस पी और एस के जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। पी हम कोई भी जनरल पॉइंट लेते हैं तो हमने एक्स वाई लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमने 80 स्क्वायर रखी है, वाई की वैल्यू 280, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी यही होती हैं। फोकस हमने ले लिया, एक्स एक्सिस पे होता है ये, तो हमने वाई का कोऑर्डिनेट 0 रखा हुआ है, एक्स का ए रखा हुआ है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो अब इस पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू होती है माइनस ए, वाई हमें नहीं पता इसलिए हमने वाई रख दिया। हम इसी वाई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो गिवन है या जो हमें नोन है वो हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई हमारे पास होता है 280। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, आर पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x इज इक्वल टू माइनस ए हमारे पास इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की। x इज इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए। अब हमने प्रूफ क्या करना है, लेट द टेंजेंट एट पी ऑन द पैराबोला मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स ए एट के। हमने कहा हुआ है लेट द टेंजेंट एट पी मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स एट के। जो टेंजेंट है वो पी पे हमने ड्रॉ किया है, वो डायरेक्ट्रिक्स को जो मीट कर रहा है वो पॉइंट हमारे पास के है। फिर हमने प्रूफ क्या करना है, वी प्रूव दैट एंगल के एस पी इज इक्वल टू 90। या राइट एंगल है। एक तो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास कोई भी पॉइंट पी है पैराबोला का, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे पास के है। हमने प्रूफ क्या करना है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे फोकस पे के एस पी, यहाँ जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। यानी कि हमने प्रूफ क्या करना है, एस के परपेंडिकुलर है एस पी पे। अब हम देखते हैं, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती है, हमने किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो हम इसी फार्मूले से निकालते हैं, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे x1 y1 जो हमारा पॉइंट है वो हम पुट करेंगे 80 स्क्वायर और 280, x1 y1 ये हो जाएगा। अब हमें टेंजेंट की स्लोप चाहिए। टेंजेंट की स्लोप हम निकालने के लिए हम डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो हमें ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, तो टेंजेंट की स्लोप हम कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव से निकालेंगे। अब हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। तो अब हम यहाँ पे x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। जब हमारे पास x और y किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं तो हम इनका चेन रूल यूज़ करते हैं डेरिवेटिव लेते हुए। तो हम dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy ओवर dt dt बाई डी एक्स। तो अब हम फाइंड करते हैं यहाँ से dx ओवर dt हमारे पास है 2at, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें dt बाई डी एक्स तो वो हो जाएगा 1 ओवर 2at। अब हम फाइंड करते हैं dy ओवर dt, तो जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो हमारे पास 2a आ जाएगा। अब हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, dy ओवर dt हमारे पास है 2a और dt बाई डी एक्स है 1 ओवर 2at। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर t के इक्वल आ जाएगा।
तो हमारे पास डेरिवेटिव जो होती है वो हमारे पास स्लोप होता है टेंजेंट लाइन की। तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव dy बाई डी टी, पॉइंट P पे भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी, तो हमारे पास किसके इक्वल है 1/t, और यही हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब हमारे पास इक्वेशन थी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, टेंजेंट की इक्वेशन थी हमारे पास। तो अब हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है हमारे पास y माइनस y1, इसमें x1 हमारे पास है at² और y1 हमारे पास है 2at, और जो हमारे पास स्लोप निकली है वो है हमारे पास 1/t। अब हम सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। y माइनस y1 यानी कि 2at, m की वैल्यू है 1/t, x माइनस x1, x1 हमारे पास है at²। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी ty माइनस 2at² x माइनस at²। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस at² प्लस 2at माइनस ty इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस x माइनस ty प्लस at इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसकी है, टेंजेंट किस है। अब हमारे पास जो टेंजेंट था, अगर हम इस पॉइंट को देखें, टेंजेंट जो था वो हमारे पास किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, के पे। तो अब यानी कि के जो पॉइंट है वो हमारे पास टेंजेंट पे लाई करता है, तो ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि के जो है वो लाई कर रहा है टेंजेंट के पॉइंट जो है वो टेंजेंट पे लाई करता है, तो इसका मतलब है ये जो के पॉइंट है वो इसके या के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रखे हुए हैं, के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -a और y। इसमें अब हम पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे हमने पुट करना है -a, t, y की जगह पे y पुट करेंगे प्लस at² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y की, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे ty को, ty अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो at² माइनस a हो जाएगा, और हमें y की वैल्यू चाहिए तो at² माइनस a/t आ जाएगा। तो हमारे पास जो k कोऑर्डिनेट था वो हमारे पास हो जाएगा -a at² माइनस a/t। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने प्रूफ क्या करना था, KSP जो है वो राइट एंगल होगा हमारे पास। अब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं at² 2at, K हमारे पास ड्राइव हुआ है at² माइनस a/t, सॉरी K की वैल्यू है -a at² माइनस a/t, और हमारे पास जो S फोकस है वो हमारे पास a0 है। अब हमने प्रूफ क्या करना था कि KSP जो है वो राइट एंगल है। तो अब हम प्रूफ कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। हम इस SK की भी स्लोप निकालेंगे, SP की भी स्लोप निकालेंगे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, और अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है जो S पे एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। हमें पता है कि हमने पढ़ चुके हैं ये कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है, और हमने प्रूफ भी यही करना है कि ये जो एंगल S पे बन रहा है वो राइट एंगल है। तो हम क्या कहेंगे, स्लोप SK की फाइंड करेंगे और SP की फाइंड करेंगे। तो SP की हमारे पास स्लोप है स्लोप ऑफ SP की स्लोप हमारे पास आएगी, अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो ये आ जाएगी, हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास आ रहा है y2 हमारे पास ये है 2at माइनस 0 डिवाइडेड बाई at² माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे 2at और a नीचे से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो t² माइनस 1 हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2t/t² माइनस 1। ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी SP की। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं SK की। तो ये हमारे पास K है और ये हमारे पास S है।
तो हमारे पास क्या होगा, ए टी स्क्वायर माइनस ए ओवर टी, ये हमारे पास y2 है, y1 हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय माइनस ए। तो ये हमारे पास बन रहा है a कॉमन, अगर मैं ए टी स्क्वायर और इसमें से a कॉमन ले लूँ तो टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू माइनस 2a, ये आ रहा है। a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस टी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, स्लोप ऑफ एस पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्लोप ऑफ एस के से। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा तो तब हम कहेंगे कि जो इनके दरमियान में एंगल आ रहा है वो 90 का होगा, या जो जिन दो लाइंस की ये स्लोप है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब हमारे पास स्लोप ऑफ एस पी हमारे पास है 2t ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, और ये है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर माइनस टी। सॉरी, ये -2 था तो -2t होगा ये, तो ये -2 है क्योंकि ये a कैंसिल हुआ है, -2 नहीं हुआ। तो अब हमारे पास 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है -1। इसका मतलब है एस पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एस के पे, या हमारे पास जो एंगल है के एस पी वो बन रहा है 90 का, राइट एंगल ट्राइंगल है।